हमारे साथ बातचीत करने के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर नलिन कोहली जी। सर, एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक लगातार हंगामा मचा हुआ है, चाहे टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो। लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि लोग की मिली भगत है। संविधान पढ़ ले। जो लोग आरोप कर रहे हैं चुनाव आयोग का, और वो हमेशा संविधान के बारे में बोलते हैं, एक बार संविधान पढ़ ले। अनुच्छेद 324 में स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ही चुनाव को लेके सारे व्यवस्थाएं करता है, और एक सही चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव में कोई गलत काम ना हो, उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे है। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होता है एसआईआर क्यों किया जाता है? एक वोटर लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट में उनका ही नाम होना चाहिए जो वोट दें, जिनको अधिकार है वोट देने का। अब कभी कभी वहां पर एक नाम 2 बार आ जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है समय के साथ, उनका नाम चलते जाता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि घुसपैठी जो 7 के देशों से आते हैं वो अपना नाम उसमें डलवा देते हैं, गलत रूप से कागजों को बनवा के अपना नाम डाल देते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक तो है नहीं। कभी कभी यह होता है कि कोई व्यक्ति है ही नहीं, उसका एक काल्पनिक व्यक्ति का एक नाम दिया जाता है ताकि वोट हो। अब इससे जो है चुनाव प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं। जनता चाहती है, किसी को देना चाहती है, गलत वोट के आधार पे किसी और को मिले, क्या यह उचित है? लोकतंत्र इससे कैसे मजबूत होगा? तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार का एसआईआर होता है। तो चुनाव आयोग पे इस प्रकार की वार करने से कोई फायदा नहीं है। जो चुनाव आयोग की आलोचना कर रहे हैं, संविधान पढ़ लें और यह देख ले कि इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? बीजेपी लगातार जो है घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही। पहले गृह मंत्री ने लगातार कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जितनी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब अपने जिलों में घुसपैठियों की पहचान करे और उनको अलग से डिटेंशन सेंटर भेजे। अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि ये एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। इसमें समुदाय की क्या बात है? बांग्लादेश से बहुत घुसपैठ आए इस देश में, वो मुसलमान है, वो भारतीय मुसलमान नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है। भारत में संविधान में स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 14 में कि हम सब बराबर हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, भारतीय है पहले। लेकिन जो घुसपैठी है, चाहे बांग्लादेश से हो, कहीं और से हो, वो तो भारतीय नागरिक नहीं है। तो ये विदेशियों के साथ इतना प्रेम लगाव क्यों हो रहा है इन राजनीतिक दलों का? वो क्यों चाहते हैं कि भारतीयों के संसाधनों पर, भारतीयों के जो अधिकार है उसे कोई विदेश से आकर ले? मतलब ये तो पुराने जमाने में आक्रमण होते थे, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, फिर उसके बाद बाबर, ये सब तैमूर, सब लोग जो आया करते थे, इसीलिए तो आते थे, घुसपैठ करके सामान ले जाते थे। आज के जमाने में घुसपैठ आकर वहां पर बस जाता है और जो चीजें भारतीयों के लिए उसमें उसका एक अधिकार बनना शुरू हो जाता है, या उसे किसी तरफ से गलत रूप से लेते हैं। तो इन राजनीतिक दलों का घुसपैठियों के साथ इतना लगाव क्यों? लेकिन सर, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं ना कि वो सरकार आपकी है, घुसपैठी है, कहां से गए, गृह मंत्रालय आपके पास है, उसका फेलियर है। हाँ, तो सरकार काम कर रही है तो फेलियर क्या है? पिछले 70 साल क्या भाजपा की सरकार थी? क्या हमेशा उत्तर प्रदेश में केवल भाजपा की सरकार रही? क्या मुलायम जी की सरकार रही या नहीं रही? तो अखिलेश जी क्या एक प्रकार से अपने पिताश्री को कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं रोका? मतलब 5 साल, 7 साल, 10 साल तो भाजपा की सरकार अगर लगातार रही, उससे पहले कैसे आ गए घुसपैठ? तो मतलब थोड़ा सा ये सब राजनीतिक बातें करना। और ये क्यों मानते हैं ये राजनीतिक दल कि भारतीय मुसलमान बहुत खुश होगा यदि घुसपैठी जो आए हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान है या रोहिंग्या मुसलमान है, उनके लिए बोलेंगे तो भारतीय मुसलमान खुश होगा? भारतीय मुसलमान तो भारतीय है, उसका तो भारत से लेना देना है। वो क्यों चाहेगा कि विदेश से कोई व्यक्ति आकर उनके अधिकारों के ऊपर में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करे? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर मनीष उयाल के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।